धार्मिक यात्रा से ही मानसिक सरलता की प्राप्ति होती है। जब हम अधर्माचरण करते हैं तो हमारा हृदय कठोर होने लगता है। हृदय में 4 बातें हैं, बुद्धि है, मन है, चित्त है, अहंकार है। चारों को अंतःकरण कहते हैं और सहज भाषा में चारों को मिला के हृदय। बोले हृदय से बात कर रहे हो, तो हृदय का तात्पर्य होता है 4 विभाग हैं, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार। जब हम गंदा आचरण करते हैं, धर्म विरुद्ध गंदा भोजन करते हैं, गंदे दृश्य देखते हैं, दूसरे को हम दुख देते हैं, तो हमारा हृदय मतलब पूरा सिस्टम कठोर हो जाता है। कठोरता का तात्पर्य मलिन हो जाता है। मलिनता का तात्पर्य भगवत विमुख हो जाता है। अब उसमें जितना चिंतन होगा, वो भयावह दुखद ही होगा। वो अपने सुख के कारण किसी को भी नष्ट कर सकता है। इसी कठोर हृदय की पहचान ये है कि अपने सुख के लिए कुछ भी, अब जैसे आप एक चींटी के भी पीछे अपने ऐसे अंगुली चलाइए, उसको पता चलेगा भयभीत होकर भागेगी, वो अपने प्राण बचाना चाहती है। वो कठोर हृदय वाला व्यक्ति जीवों की हिंसा करने में बिल्कुल नहीं भयभीत होगा। दूसरे के मांस खाना है सब गंदे आए, जो ये कठोर। अब जब आप धर्माचरण करोगे तो आपका हृदय पवित्र होने लगेगा, इतना सरल हो जाएगा कि अपने को जो पीट रहा है उसके लिए भी यही आएगा कि भगवान इसको कभी दंड न दे, भगवान ये कभी दुखी न हो, भगवान यदि आप कृपा करो तो इसकी बुद्धि शुद्ध हो सकती है। वो कभी उसके विषय में सोचेगा ही नहीं कि इसका मंगल हो जाए। यही साधुता आ गई, यही मन की निर्मलता आ गई, यही हृदय की कोमलता हो गई, यही सहजता और सरलता हो गई। इसी को महात्मा कहा जाता है। अर्थात धर्म से चलने पर, भगवद आश्रय लेकर नाम जपने पर हमारा हृदय निर्मल सहज हो जाता है, उदार हो जाता है। और जब हम अधर्माचरण करते हैं, भगवद विमुख हो जाते हैं, तो हमारा हृदय स्वार्थी हो जाता है, कपटी हो जाता है, कठोर हो जाता है। और ये सारे लक्षण धर्म से न चलने के कारण हुए हैं। अब वो जब धर्म पर कदम बढ़ाएगा तो अब ये बख्शेंगे नहीं, जो जिनको आश्रय दिया, कपट छल, ये उसको जलाएंगे। अब उस जलन को सह जाए तो आगे बढ़ जाए, नहीं तो चलना तो सब सही मार्ग में चाहते हैं और बार बार वो गिरा देते, तो उसको लगता है हम चल ही नहीं पाएंगे। और अगर सत्संग मिल रहा है तो फिर हिम्मत कर जाएगा, क्योंकि सत्संग में रोज नया उत्साह मिलता है, रोज नई बात मिलती है इन दुश्मनों को मारने को। जो अपने अंदर बैठे ना, फिर वो एक दिन जीत जाएगा। सत्संग में ऐसा पावर है।